मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल डिजिटल विनय। आज के इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताने वाले हैं जिसके थ्रू मैं फ्री में वेब होस्टिंग लिया हूँ, फ्री में डोमेन लिया हूँ। इतना ही नहीं, मैंने उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया है, सारे फीचर उसमें ऑन है। इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में लोग वेब स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक और खुशखबरी बता देना चाहता हूँ। उस पर मैं आपको वेब स्टोरी बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो 100% एडसेंस की तरफ से मोनेटाइज हो जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पहले दिन से ही अपनी वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करते हैं। इतना कुछ मैं केवल एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना बनता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लोगों में शेयर जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी को पता चल सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि अभी मैं आप देख पाएंगे कि मैंने जिस वेब होस्टिंग और डोमेन को परचेज किया वो फ्री में है और मैं उसी की ही वेबसाइट पे हूँ। आप देख सकते हैं कि सी पैनल पे लगभग सभी कुछ मेरे को ऑप्शन दिए गए हैं जो एक प्रोफेशनल जैसे होस्टिंगर हुआ, गोडैडी हुआ, वहाँ पे अवेलेबल है। सेम का सेम मेरे को यहाँ पर भी वो सारे फीचर अवेलेबल जैसे डोमेन सेटअप का हुआ, डीएनएस मैनेजमेंट का हुआ, एसएसएल सर्टिफिकेट्स का हुआ, सब कुछ यहाँ पर, यहाँ तक कि ईमेल अकाउंट को मैनेज करने का सब कुछ यहाँ पर सेटअप दे रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मेथड बता देंगे कैसे मैंने ये सारी चीज़ें पाई, आप भी कैसे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके इस वेब होस्टिंग को ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और जो मैं मेथड बता रहा हूँ सेम प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे एकदम फ्री में पाएंगे। और साथ ही साथ मैं जिस मेथड के थ्रू मैं अपने वेबसाइट को मोनेटाइज किया है उसका भी मैं लिंक साथ में नीचे दे दूंगा। उस पर भी क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाएंगे, पहले दिन से ही आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं पूरी तरह से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वेबसाइट पे क्या क्या फीचर रहेंगे। फ्री वेब होस्टिंग है जिसमें आपको सिंगल वेबसाइट मिलेगी और अनलिमिटेड आपको सब डोमेन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई। इसी के साथ साथ आपको 1000 MB SSD का स्टोरेज मिलेगा, फ्री SSL का सर्टिफिकेट मिलेगा, 100 GB बैंडविड्थ मिलेगा, डायरेक्ट एडमिन पैनल मिल जाएगा, 2 बिजनेस ईमेल आईडी मिलेगी और साथ ही साथ 2 FTP अकाउंट मिलेगा और 99% आपको अप टाइम मिलेगा और क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन मिलेगा। इतना चीज़ें तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। अकाउंट भी बनाना बताए थे, लेकिन मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोग कह रहे थे कि सर अकाउंट तो बन गया है लेकिन अकाउंट जो है वो अप्रूवल नहीं हुआ। मैं आपको रीज़न बता देना चाहता हूँ किस वजह से नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी बंदा अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा तो इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ऑप्शन आएगा गेट फॉर फ्री। गेट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्री होस्टिंग तो हमको मिल ही रही है। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन नेम है तो आप यहाँ पर आके ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर इन अ डोमेन, यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप चाहे तो रजिस्टर्ड न्यू डोमेन होस्टिंग वाले पे आएंगे। फ्री होस्टिंग पे आने के बाद ऑर्डर नाउ पे करेंगे और यहाँ पे देखिए एक और ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको $25 का यहाँ पे अमेजॉन वाउचर मिलेगा अगर आप googlehost.com की जो वेबसाइट पे रिव्यू देते हैं। तो चलिए बाकी अब यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे आ जाते हैं। ऑर्डर नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब मेरे से यहाँ पे आपका डोमेन नेम सर्च करने के लिए कर रहा है। तो मेरे पास कोई डोमेन नेम अभी जैसे है नहीं, तो मैं चाहूंगा कि यूज करूंगा सब डोमेन, वो भी गूगल होस्ट का जो मुझे फ्री में मिल जाएगा। तो मैं चलिएगा डिजिटल विनय और उसके बाद मेरे को 2 तरह के मिल जाएंगे डोमेन। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा onweb.im, इस पे क्लिक करूंगा और चेक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दिखा देगा कि ये अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए मेरे को फ्री में SSL मिल जा रहा है, फ्री में वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्री स्पीड सिक्योरिटी मिल जाएगा। यानी इतनी सारी चीजें और मेरे को कुछ भी नहीं, 0 USD देना पड़ेगा। बस मैं सिंपली आऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब आपके सामने यहाँ पर ऑर्डर समरी सब कुछ आ गई कि मेरे को क्या क्या चीजें मिलने वाली है और क्या है। तो चलिए चेकआउट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मेरे से डिटेल मांगी जा रही, तो मैं चलिए यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। यहाँ पे फिल करके ओके कर दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से मेरे यहाँ पे कह रहा है कि डिटेल नहीं मांगी जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे UPI कार्ड डाल के एग्री कर दूंगा। लेकिन मेरे को कोई भी पेमेंट नहीं देनी, तो यहाँ पे डिटेल मेरे से नहीं मांगी जाएगी। मैं कंप्लीट ऑर्डर पे आऊंगा। कंप्लीट ऑर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। ये मेरा ऑर्डर नंबर है और सक्सेसफुली मेरी सारी चीजें
हो चुकी हैं। तो चलिए एक बार मैं लॉगिन करके डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जैसे कि मेरा एक्टिव दिखा रहा है, आपका वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा होगा। इसके लिए आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है। प्रेजेंट टाइम में कभी कभी ईमेल वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो वर्क नहीं करता है, तो आप सिंपली करके आ सकते हैं। यहाँ पे ओपन टिकट पे जाइएगा। ओपन टिकट पे जाने के बाद यहाँ पर मैनुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि ईमेल वेरिफिकेशन लिंक नॉट वर्किंग। इतना डालने के बाद आपको यही मैसेज सेम टाइप करने के बाद सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा तो वेरिफिकेशन हो गया है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरे को अब यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो चलिए सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस को मेरे को कैसे इंस्टॉल करना है। इसलिए मैं सर्विस पे जाता हूँ। सर्विस पे जाने के बाद माई सर्विस पे आऊँगा। माई सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट पे आऊँगा। मैनेज प्रोडक्ट पे आने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे और सबसे नीचे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिन का आपको पैनल दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ी देर में रिडायरेक्ट होकर पूरा का पूरा सी पैनल में जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे आ जाएंगे। अब हमें सिंपली करना क्या है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के जाने के बाद मेरे को यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना होगा। वर्डप्रेस के ऑप्शन को देखने के बाद मेरे को सिंपली करना है क्या है कि यहाँ पर मेरे को इंस्टॉल वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को पहले से ही दिखा रहा है कि जो मेरा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो मैं इस वाले को चलिए इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, मेरा वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद लॉगिन। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस जब मैं आया इंस्टॉल करने के लिए तो मेरे को दिखा रहा था कि वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल है। यहाँ पे ऑप्शन के नीचे वर्डप्रेस का लोगो, इस पर मुझे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मेरे को लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक जैसे ही करेंगे मेरे सामने वर्डप्रेस का पेज ओपन हो जाएगा। यानी जो मेरी वेबसाइट है डेली अपडेट यानी कि usdailynews.onweb.in ये अब यानी कि बन चुकी है। एक बार मैं आपको चाहूँ तो अपनी ब्लॉग का एक लुक दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का अभी प्रेजेंट टाइम में इसका लुक है। चलिए मैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव पहले बना देता हूँ। अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे को सिंपली अपीयरेंस में थीम पे आना होगा। थीम पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे कोई भी जो भी बढ़िया यहाँ पे आपको थीम लगती है अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप बहुत सारी थीमें देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को सबसे बेस्ट लगती है मैं वहाँ पे आता हूँ। इस पे क्या कहते हैं, सर्च न्यू पे मैं आ जाऊँगा। न्यूज़ मेंट करके, न्यूज़ और MENT न्यूज़ मेंट करके ये थीम जो है बहुत ही परफेक्ट लगती है, काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। इस पर मुझे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल क्लिक कर देना होगा। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ही देर में जो हमारी ये थीम है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। जो हमारी वेबसाइट का लुक अभी देखने में एकदम ऑर्डिनरी सा लग रहा है वो एकदम सा चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इंस्टॉल हो गया इसको एक्टिवेट में मैं कर दूंगा। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद ये मेरी जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ अभी लुक कैसा है। अब देखिए लुक एकदम चेंज हो जाएगा। अब जो वेबसाइट है इसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे फ्लैश न्यूज़ चलेगी, सब कुछ चलेगा। तो चलिए अब और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बताया था कि कैसे वेब स्टोरी बनानी है। तो वेब स्टोरी के लिए देखिए आपको एक प्लगइन है, प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर देना होगा। प्लगइन पे जाएंगे और ऐड न्यू, एक बार फिर से देखिए प्लगइन पे जाना होगा। प्लगइन पे जाने के बाद आपको ऐड न्यू पे जाना होगा। ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा वेब स्टोरी। वेब स्टोरी जैसे ही सर्च करेंगे पहले नंबर पे आ जाएगा वेब स्टोरी करके। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। चलिए इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं तब तक। उससे पहले बताना चाहते हैं जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वेबसाइट से रिलेटेड उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाएंगे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि कैसे मैंने होस्टिंग ली है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस लगभग चल रही है। एक्टिवेट करने के बाद मेरे को सिंपली करना क्या है, वेब स्टोरी वाला जो सेक्शन है इसकी सेटिंग पे मेरे को आ जाना होगा और मेरे को क्रिएट न्यू वेब स्टोरी पे आ जाना होगा। ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर के लिए, साथ ही साथ इमेज के लिए,
तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे इमेज वाले पे, और मैं यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड में कलर हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिकेट ही डाल देता हूँ, जैसे क्रिकेट। इतना क्लिक करूंगा, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इमेज होंगी वो आ जाएंगी। जैसे ये क्रिकेट से रिलेटेड इमेज थी वो आ गई। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा, इसको मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद मुझे सिंपली करना क्या होगा, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग से रिलेटेड वेब स्टोरी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और इसके बाद वी करने के बाद इसके साइज को मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मेरा साइज यहाँ पे छोटा था तो इसके साइज को चलिए मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीज़ें लिख कर आ चुकी हैं जो मैंने यहाँ पे चीज़ें टाइप की हैं, मेंस टेस्ट। और इसके साथ ही साथ मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर चेंज करने के बाद कुछ इस तरह का आपका देखने में लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो आपका नॉर्मल देखने में लग रहा था, अब कुछ इस तरह का देखने में आपको लग रहा है। कुछ इसका इंटरफेस कुछ ऐसा सा है। तो पहला पेज जैसे मैंने ये बना लिया कि मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग, मैं इसी तरह दूसरा पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। दूसरे पेज में मैं एक बार फिर से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया। और ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक बार फिर से इसको एडजस्ट कर लिया इमेज को एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से, जैसे मैं पहले नंबर पे जो भी बंदा आ रहा है, जैसे मेरे को बाबर आजम सबसे ज़्यादा पसंद, तो चलिए मैं बाबर आजम का नाम ही डाल देता हूँ यहाँ पर और कॉपी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाबर आजम, टेक्स्ट में आया, नंबर 1 पे मैंने डाल दिया। पहले इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, जैसे मैं इसका साइज 30 कर देता हूँ और मैंने बाबर आजम लिख दिया और इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे बाबर आजम भी लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था कि मेंस टेस्ट प्लेयर, दूसरी स्लाइड में मैंने लिख दिया बाबर आजम। इसी तरह से आप जो भी लिखना चाहें आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने आपको जल्दी में करके ये सारी चीज़ें दिखा दी। इसके बाद आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे आपकी स्लाइड देखने में लगेगी। कुछ ही देर में जनरेट हो जाएगी। और चलिए ओपन स्टोरी पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह की, पहले देखिए ऐसे रहेगी, फिर इसके बाद इस तरह दिखेगी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव। अब आप चाहें तो इसको पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पब्लिश ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर आऊँगा और मेरी जो वेब स्टोरी है इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं टाइटल डाल दूंगा, जैसे कि ये टाइटल था मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग, कॉपी और मैं ये डाला। इसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर कर दी। इसके बाद मेरे को एक पोस्टर सेलेक्ट करना होगा, तो पोस्टर भी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मीडिया पे और चलिए मैं यहाँ से अपलोड ही कर लेता हूँ कोई एक पोस्टर। यहाँ पे आ गया और मैं बाबर आजम की कोई फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देंगे। इतना करने के बाद मेरा जो पोस्टर है वो भी क्लियर हो चुका है। अब मेरा ये जो है मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो जो मेरी वेब स्टोरी है वो पब्लिश हो चुकी है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ से वेब स्टोरी भी बनाकर दिखाई कि कैसे वेब स्टोरी यहाँ पर बनती है। तो काफ़ी सारा इजी सा प्रोसेस था। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अपनी वेबसाइट को पहले दिन से ही मोनेटाइज करूँगा। तो इसके लिए देखिए एक वेबसाइट है एफिलिस्ट करके, आप इस पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे चले जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद आप साइन अप कर लीजिए। पहले ही दिन से आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जनरेट ऐड पे आ जाइएगा। जनरेट ऐड पे आने के बाद जिस टाइप के आप ऐड चाहते हैं उस टाइप के ऐड का आप कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ कि नॉन एडल्ट चाहिए मुझे, तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं कोड यहाँ से जनरेट करूँगा। इस कोड को कॉपी करके मैं जहाँ कहीं भी HTML कोड को यूज़ करते हुए प्लगइन को यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं ऐड को यूज़ कर पाऊँगा। तो काफ़ी इजी सा ये मेथड है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।